नमस्कार साथियों, मैं विवेक उत्तर प्रदेश प्रयागराज से बीके ब्लॉग्स में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। थैंक यू सो मच फॉर योर लवली रिस्पॉन्स। और आज की वीडियो आगामी परीक्षाओं के लिए मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है, खासकर एसएससी एमटीएस 2020 के स्टूडेंट्स के लिए और सीजीएल और सीएचएसएल 2020 के स्टूडेंट्स के लिए। आपको पता है सारी जितनी भी परीक्षाएं एसएससी की उनका नोटिफिकेशन वगैरह आ चुका है, फॉर्म भी फिलअप हो चुके हैं, एमटीएस का भी चल रहा है। और बहुत सारे स्टूडेंट जो क्वेरी कर रहे थे कि सर बुक्स कौन कौन सी पढ़ी जाए, तो देखो थोड़ा सा मैं आपको एक टेलर दिखा दे रहा हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आप मुझ पर विश्वास करें या ना करें। पहली बात, एक सेकंड रुकिए आप। मैंने रीजनिंग किस किस से बुक से पढ़ी मैं अभी थोड़ा सा दिखा दे रहा हूँ, फिर आपको पूरा ब्रीफ में दूंगा। हर बुक्स का एक अलग रोल है। बाकी आपको मैं एक सेकंड दिखाता हूँ नीचे के अच्छे तरीके से मैंने कौन कौन सी बुक्स पढ़ी, मैंने कितनी बुक्स पढ़ी, मैंने कैसी बुक्स पढ़ी। अगर आप चाहें तो मैं बताऊंगा धीरे धीरे आपको किस किस से बुक्स पढ़ी मैंने कौन कौन सी बुक्स पढ़ी। अगर आप देखें इंग्लिश की देखें मैंने कितनी बुक्स पढ़ी, अगर आपसे कहें मैंने कितनी बुक्स पढ़ी आपको दिखा सकते हैं धीरे धीरे आप लोग, ताकि आपको भरोसा हो जाए इस चीज से कि अगला बंदा जो भी चीजें बता रहा है वो सही बता रहा है नहीं बता रहा है। बाकी आपको एक सेकंड रुकिए, आपको कुछ दिखाना चाहते हैं। मैंने ये बुक्स पढ़ी हैं, अब आप देखेंगे यहाँ पे ये वर्ड पावर के लिए मैंने पढ़ी थी। अंकुल सर हैं इंग्लिश की प्रैक्टिस बुक है उनकी, अंकुल सर की बुक्स हैं ये, उनके लिए मैंने इनसे भी पढ़ा है। एक इंग्लिश की 3 बुक्स ये है इंग्लिश की, ऑब्जेक्टिव इंग्लिश की एक ये है, ये नीतू मैम की इंग्लिश की बुक है, इससे भी पढ़ा है मैंने। ये बड पावर दिलीप कुशवाहा हैं इलाहाबाद के टीचर प्रयागराज के, उनसे पढ़ी है। ये उनकी दूसरी अपडेटेड प्रयागराज वो बड बुक की है, उनसे पढ़ी है। फिर इसके बाद इंग्लिश के लिए मैंने एमबी पर पब्लिकेशन की बुक लाई पढ़ी है, रिवाइज एडिशन है ये नया वाला। उसके बाद मैंने ये वाली बुक भी पढ़ी है वोकेबलरी के लिए, ये 2016 तक का है राकेश यादव का। इसके बाद ये बुक एडवांस मैथ के लिए है। इसके बाद मैंने ये अंगणित की थोड़ा सा जो भी मुझे जैसा भी मिलता रहा मैंने वो पढ़ी हैं। और ये टायर 2 के थे, ये मैंने रीजनिंग के लिए बुक पढ़ी है, बेस्ट बुक रीजनिंग के लिए कौन सी रहेगी। और ये थोड़ा सा रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट जो हमारे यहाँ इलाहाबाद के टीचर हैं 50 क्वेश्चन कराते थे तो उनकी थी। उसके बाद कुछ जीके जीएस के लिए स्पेशल चीज़ें हैं वो मैं बताऊंगा कैसे करें। ये लूसेंट की बुक थी। और ये मैथ की एक और बुक है, ये ऑक्सफोर्ड है। अभी आपको कुछ और दिखाता हूँ। कुछ बुक्स इस प्रकार से हैं। तो आप ये चीज तो जान गए होंगे कि मेरे पास किताबों की कमी नहीं है। आपको थोड़ा सा एक टेलर देते हैं। इंग्लिश की मैंने जितनी भी बुक्स दिखाई हैं, मेरे पास इंग्लिश की बुक्स हैं कितनी एक्चुअली में, कौन सी बुक है, क्यों इम्पोर्टेंट है, किस एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, मैं आपको थोड़ा सा वो ब्रीफ दूंगा और आपको बताऊंगा कि मैंने इंग्लिश की कितनी बुक्स हैं मेरे पास और मैं कैसे मतलब इंग्लिश को मैनेज कर रहा हूँ हर तरीके से, क्या क्या पढ़ता हूँ इंग्लिश के लिए, मैंने कैसे क्या काम किया है। चाहे वो फिर मैं मैथ्स के बारे में बताऊंगा, फिर रीजनिंग और जीएस के बारे में बताऊंगा कि मैंने जीएस रीजनिंग किससे की है। और मैं उनको भी सजेशन दूंगा कि जो नए बच्चे हैं वो ऐसा क्या काम करें कि उनके नंबर अच्छे आए। सबसे पहले ये नीतू मैम का वॉल्यूम 1 है और वॉल्यूम 2 भी आता है इसका। ये मैंने पुरानी बुक है मेरे पास, इसका नया वर्जन आ गया है नीतू मैम का बुक का। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो एसएससी एमटीएस और सीएचएसएल के एग्जाम चाहे वो सीजीएल हो सब में काम करेगी ये वाली बुक। ये मेरी बुक जो है बहुत पुरानी एडिशन की है, नई बुक आ गई है अब तो इसमें, तो आप इनको भी पढ़ सकते हैं। लेकिन आपको मैं वो भी बताऊंगा कि आप सीजीएल में भी टॉप जो जिनके 195 प्लस आते हैं ना, जिनके 200 में 200 आते हैं वो क्या पढ़ते हैं वो भी बताऊंगा। ये वो है कि आप इनसे नौकरी पा लेंगे लेकिन आप इनसे बहुत टॉप के नंबर नहीं पा पाएंगे। अगर आप चाहें कि पूरा फाइनल 200 में 200 नंबर आए, मेंस में प्री में 50 से 50 तो नहीं आएंगे। वो नंबर आपको लाने हैं तो उनके लिए आपको ये बुक्स अपनानी पड़ेंगी। ये अंकुल सर की वोकेबलरी की बुक है, ये अंकुल सर की इतनी मोटी बुक है, ये उसकी प्रैक्टिस सेट की बुक है। ये अंकुल सर की कॉम्प्रिहेंशन की बुक है जिसमें आप जितने भी एग्जाम है उसके लिए है। इसमें ग्रामर प्रैक्टिस बुक है।
इस बुक ये 4 बुक हैं अंकुल सर की। इस अंकुल सर दिल्ली के टीचर है, एक बहुत बड़े, उनकी एसएक्स यूट्यूब का ASECS करके यूट्यूब चैनल है, एसएक्स करके, और उन्हीं से मैंने अपनी इंग्लिश की तैयारी की थी दिल्ली में, और मैं उन्हीं को फॉलो करता हूँ इंग्लिश में खासकर। देखो अंकुल सर का क्या सिस्टम है कि वो इंग्लिश को ना एग्जाम ओरिएंटेड नहीं कहते कि एसएससी की है, वो इंग्लिश पढ़ाते हैं। अब इंग्लिश कैसे आप बढ़े कैसे ना बढ़े आपको मैं बता दूं, ये ऑब्जेक्टिव इंग्लिश की बुक है, इसमें टॉप लेवल का CGL CHSL बैंक LPO चाहे जोन से इंग्लिश हो, इन सब बुक्स में जो 4 बुक है इंग्लिश के, तो ये सारी बुक 4 जो इंग्लिश की बुक है इनमें बहुत ही अच्छा कंटेंट है। अब मैं बात करूंगा क्या इन सब बुक को पढ़ना चाहिए, क्या इतना SSC MTS के स्टूडेंट पढ़ें या फिर ये बुक पढ़ें, या फिर आपको और बताएं इंग्लिश की मैंने एक और बुक जो हमारे यहाँ के दिलीप कुशवाहा है इलाहाबाद प्रयागराज, उनकी बुक पढ़ी थी इंग्लिश की, या तो फिर अब इंग्लिश की ये वाली बुक पढ़े, ये वोकैबुलरी की कौन सी बुक पढ़े तो वो भी बताऊंगा। ये वोकैबुलरी की बुक है, एक वर्ड पावर की बुक ये है हमारे यहाँ के दिलीप कुशवाहा सर की, कि कौन सी बुक पढ़े, ये वाली बुक पढ़े, या तो फिर मैं इंग्लिश की एक और अपडेटेड बुक बताता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, वो है ये वाली, इसको MB पब्लिकेशन बोलते हैं। क्या मैं ये वाली बुक MB पब्लिकेशन की मैं बताता हूँ आपको कौन सी बुक पढ़नी है और आपके लिए क्या बेस्ट रहेगी, आपको वर्ड पावर के लिए क्या करनी है, मैथ के लिए क्या करनी है, रीजनिंग के लिए क्या करनी है, और GS के लिए क्या करनी है। बहुत सारे लोग बहुत सारी बुक्स बताएंगे, मैं आपको केवल वही बुक बताऊंगा और एक बुक बताऊंगा जो आपके लिए सफिशिएंट है। सबसे पहले इस बुक को देखें, ये बुक इतनी मोटी है, इसको MB पब्लिकेशन बोलते हैं, और MB की जो देखो MB लिखा, हिंदुस्तान में अगर कोई SSC की तैयारी कर रहा है और वो इस बुक को नहीं पढ़ा है तो समझ लो उसने SSC की तैयारी की नहीं है। ये वो बुक है, इसमें आपको ये वाली बुक तो आपको लेनी है 101%। देखो मैं चीजें बता रहा हूँ जो एग्जाम से रिलेटेड है, जो जरूरत है। और हाँ, ये तो इंग्लिश की हो गई। इसमें क्या है, इसमें प्रीवियस ईयर के सारे पेपर्स हैं। पहले तो आपको इसमें वोकैब मिलेगी पूरी, बहुत सारी एंटोनियम, सिनोनिम, वन वर्ड, इडियम्स, फ्रेजेस सब मिलेंगे इसमें प्रीवियस ईयर के, और ये ईयर वाइज आती है। ये 19-20 का है, 20-21 का भी आ गया होगा अब तो। और इसमें इंग्लिश में अगर आपको 200 आउट ऑफ 200 करने हैं तो इस बुक को जरूर फॉलो करें, ये बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट बुक है। ये तो हो गई इंग्लिश की बुक। बाकी अगर आप सोच रहे होंगे कि सर ये जो आपने ये वाली बुक्स बताई हैं, ये अंकुल सर वाली बुक, अंकुल सर की बुक, क्या इनको पढ़ना जरूरी है? मैं तो एक ही बात कहूंगा कि आप वैज्ञानिक ना बने, अंकुल सर की इंग्लिश पढ़ के ना आप वैज्ञानिक बन जाएंगे पूरे, और उसमें टाइम बहुत लगता है, टाइम टेकिंग है उनकी इंग्लिश। तो इन बुक्स को फॉलो करने के लिए मैं उन्हीं को बताऊंगा जो टॉपर्स होते हैं, जिनकी रैंक 1, 2, 3, 4 अंडर 10 में आते हैं, वो इस टाइप्स की बुक फॉलो करते हैं। बाकी अब मैं इनके बारे में बात नहीं करूंगा क्योंकि मुझे लगता है ये चीजें आप लोगों के लेवल से ऊपर की हैं। बाकी जो लोग कंपटीशन के होंगे उन्होंने जरूर लगाए होंगे, तो इनके अलावा मैं बात करूंगा। देखो मैंने जो बड़ पावर तैयार की थी, मैंने तो की थी दिलीप कुशवाहा की इस किताब से। दिलीप सर हैं हमारे यहाँ के, इलाहाबाद के टीचर हैं, इनकी बुक है, बहुत बड़ी बुक है, 2 बुक्स हैं इनकी, नए एडिशन की। मैंने इनको फॉलो किया, इनको रट लिया था, इससे मेरा लगभग 70 से 75% सही हो जाता है। लेकिन अब मैं आपको इन बुक्स के लिए नहीं बोलूंगा। अब आपको कौन सी बुक्स लेनी है वो सुनिए। आपको बर्ड पावर के लिए, इंग्लिश के लिए एक ब्लैक बुक नाम से आती है वोकैबुलरी के लिए, उसके अलावा आपको कोई किताब नहीं खरीदनी। ब्लैक बुक द बेस्ट बुक है फॉर SSC और चाहे जो सा एग्जाम हो वोकैब पोर्शन के लिए। तो ये तो वोकैब हो गई आपकी, और इंग्लिश की बता दी मैंने चीज। इस वाली बुक को जरूर ले लें, ये वाली बुक बेस्ट है, इसको पढ़ें, इसको अच्छे से प्रैक्टिस सेट करें। इतना प्रॉपर टाइम, इस किताब को 3 से 4 बार लगा लेंगे, आपके 190 प्लस आने लगेंगे। इस किताब को आपको 3 से 4 बार खत्म करना है, चाहे CGL मेंस हो चाहे कुछ भी हो एग्जाम, इसमें टॉप करेंगे आप, अच्छे नंबर आएंगे आपको। हाँ, अगर आपका ग्रामर वीक है तो आप ग्रामर के लिए इस बुक को फॉलो कर सकते हैं। ऐसे नए एडिशन में आ गई है नीतू मैम की। अगर आप बहुत अच्छे से
तरीके से चीजें कर, इसमें चीजें वो हैं जो आपको जरूरी है, फालतू की चीजें नहीं है। तो इसको भी फॉलो कर सकते हैं आप इंग्लिश के लिए। बाकी मैंने इंग्लिश के लिए हमारे दिलीप कुशवाहा सर हैं यहाँ के इलाहाबाद के, उनको फॉलो किया था पहले। अब उनको फॉलो मैं इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि उसको मैंने 15-20 बार लगा ली इस बुक को। तो इस बुक, ये जो बुक है वो मैंने अपना बेसिक किया था जब मुझे पता नहीं था एसएससी के बारे में। आप डिक्शनरी भी फॉलो कर सकते हैं ऑक्सफोर्ड की, इसको भी जरूरत है आपको। अब मैथमेटिक्स पे आते हैं कि मैथ में क्या पढ़े। देखो जब मैं शुरू में आया था तो मुझे पता नहीं था, तो मैंने तो हम जिससे पढ़े हैं इलाहाबाद में पहले उनसे बता देते हैं। ये है नसीम सर हैं हमारे यहाँ के, उनकी बुक्स हैं। लेकिन अब उनको मैंने फॉलो करना बंद कर दिया क्योंकि ये इनका ज्यादातर यूपी की परीक्षाएं होती हैं जैसे यूपी वगैरह, उनके लिए बहुत है। और ये नीतू मैम की यहाँ की केडी कैंपस वाली जो है क्या नाम करके, उनकी बुक्स थी, पैरामाउंट वाली। तो इनका टेस्ट सीरीज मुझे अच्छी लगती थी, अच्छे क्वेश्चन थे। इनको पहले पढ़ा था, अब नहीं पढ़ता हूँ। ठीक है। बाकी हाँ, अगर आप एसएससी की तैयारी करते हैं तो मैं इन दो बुक्स को, राकेश यादव की 7300 बुक है और ये, अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो 7300 वाली बुक और इन दोनों बुक्स के पूरे क्वेश्चन से लगाएं ताकि आप एक बेस कंप्लीट कर लें और आप आराम से 80 से 85 क्वेश्चन को सही करेंगे मेंस में, सीजीएल मेंस में। प्री में आपके आउट ऑफ 50 आएंगे अगर आप ढंग से तैयारी करेंगे तो। ये तो हो गई इनकी बातें कि मैंने इनको फॉलो किया था। प्रीवियस ईयर की बुक्स, प्रीवियस ईयर के पेपर्स भी ले लें आप, बट अच्छे प्रकाशन की आती हैं। ठीक है। ये तो हो गई वो बुक्स जो मैंने पढ़ी थी। अब मैथ के लिए मैं कौन सी बुक सजेस्ट करूंगा? अब मैथ के लिए बुक जो सजेस्ट करनी है उनको देखें। आपको बुक लेनी कौन सी है मैथ के लिए? ठीक है। और एक और बुक है, आपको 1 सेकंड आप रुकेंगे तो मैं अभी बताता हूँ आपको। एक बुक और है जो बहुत इंपॉर्टेंट है मैथ के लिए, जो बुक है ना मैथ के लिए, अभिनय शर्मा सर हैं, अभिनय सर की एडवांस और अर्थमेटिक, ये 2 बुक है इनकी, दी बेस्ट बुक है, 100% ट्रू। अगर आपने एसएससी की सीजीएल में टॉप करना है, अच्छे नंबर लाने हैं सीएचएसएल में चाहे एमटीएस में, किसी भी परीक्षा में, तो अभिनय शर्मा की जो नोट्स हैं, अभिनय शर्मा टीचर हैं, उनकी चीजें जो है वो बहुत बेस्ट है। हम आपको भी कुछ भी चीजें सिखाते हैं अपनी क्लास के माध्यम से, तो मैंने भी उन्हीं से पढ़ा के सीखा था। लेकिन कई बार क्या रहता है, अभिनय शर्मा का एक लेवल ऊपर है अभिनय सर का, तो उनको समझने के लिए ना आपका बेस अच्छा होना चाहिए। तो मैं जो पढ़ाता हूँ मैं उससे थोड़ा आपका बेस बनाने की कोशिश करता हूँ इस तरीके से। ये तो हो गई मैथ के लिए। और इंग्लिश के लिए मैंने बता दी है, एमबी पब्लिकेशन की बुक्स हैं, उनको फॉलो करें। एमबी पब्लिकेशन की बुक्स इंग्लिश के लिए, एमबी के इंग्लिश के लिए वोकैब बहुत जरूरी है, वोकैब का बहुत बड़ा रोल है। वोकैब के लिए आप ब्लैक बुक नाम की बुक है, ब्लैक बुक, उसको फॉलो करें। इंग्लिश ग्रामर के लिए इंग्लिश ग्रामर के लिए नीतू सिंह मैम है, उनकी जो न्यू एडिशन तो उसको ले। ये आपको सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस कोई भी परीक्षा उसके लिए बताते हैं। एक और बुक बताते हैं, आप 1 सेकंड का इंतजार कीजिए। ये बुक अर्थमेटिक की बुक है, अभिनव शर्मा सर की प्रैक्टिस सेट। इसमें नंबर सिस्टम, एलसीएम, एवरेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, मिक्सचर, एलिगेशन, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, पार्टनरशिप, टाइम टेबल, टाइम एंड वर्क, मैन एंड वोमेन, वर्क एंड वेजेस, बाइक किस्टन, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, ट्रेन, बोट स्टैंड। एसएससी की अर्थमेटिक में दुनिया का कोई सवाल नहीं बनेगा अगर आपने ये तैयारी कर ली और आप गलत करता क्वेश्चन। इस किताब को आपको 10 से 15 बार करना है, इतनी पतली किताब है, अर्थमेटिक की बुक है। ये दी बेस्ट बुक है सीजीएल ओरिएंटेड स्टूडेंट्स के लिए, अर्थमेटिक की। अभिनव शर्मा की इतनी मोटी बुक आती है, एक एडवांस की इतनी मोटी, उसको लें। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। अब बात करेंगे प्री के लिए। अगर आपको उसमें
रीजनिंग में कौन सा बुक लें रीजनिंग के लिए। तो देखो, अगर आप ये वाली बुक देखें रीजनिंग के लिए, अरिहंत पब्लिकेशन की है, जनरल इंटेलिजेंस से आर के झा की। ये इस बुक में आपको पर्टिकुलर जितने भी चैप्टर हैं, इसको मैंने कम से कम 100 बार लगाया है, 100 बार। सुनने में खराब लगेगा लेकिन लगाया है। इसमें देखें 1 से लेके 29 चैप्टर तो ये हैं वर्बल वाले, और नॉन वर्बल वाले 12 हैं। अगर आपने इस बुक को, इसमें बाकायदा हर चैप्टर के 100-100, 200-200 क्वेश्चन है। इस बुक को ढंग से कर लें, दुनिया का कोई भी एग्जाम नहीं होगा जिसमें आपको रीजनिंग में गलत हो जाए। ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं जिसमें रीजनिंग इससे बाहर चली जाए। इसके अलावा मेरे जो इलाहाबाद में मैं पढ़ा था, तो मैंने उनके एक प्रदीप राय सर है, उनकी एक बुक थी जिसको मैंने कम से कम 200 से 300 बार लगाया है। इसको 200 से 300 बार प्रैक्टिस की है मैंने। लगता होगा यार 200-300 से, तैयारी भी मैं बहुत सालों से किया हूँ, उसके लिए मैं बता रहा हूँ। तो इन बुक्स को भी फॉलो कर सकते हैं। अब आपको कुछ चीजें और बताता हूँ। जीएस का पोर्शन सीजीएल के लिए कितना इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। मैंने आईएएस की प्री की कोचिंग की है, अभी मेंस की कोचिंग नहीं की है, जीएस वर्ल्ड कोचिंग में, तो मैंने जीएस वहां से की थी। आप लोगों के लिए एसएससी के ओरिएंटेड इन जीएस के लिए एक बुक आती है लूसेंट नाम से। ये छोटा सा एडिशन है, इसको मैंने 17 से 18 बार पढ़ा है लूसेंट की बुक को। तो ये बहुत साल, ये मेरी कब मैंने ली थी, ये 2013 की बुक है मेरे पास। 2013 12 वाला एडिशन है, 2012 वाला। इसका 2020 का एडिशन आता है लूसेंट का। अब तो थोड़ा अच्छे लेवल का आता है। आप अगर कंपटीशन की तैयारी करते हैं, कुछ बुक्स पढ़े या ना पढ़े जीके जीएस के लिए, लेकिन लूसेंट को जरूर फॉलो करें। और इस टाइप की कुछ हैं जो कंपटीशन के लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें जो ट्रिक्स लिखी रहती है कुछ ऐसी जो इम्पोर्टेंट होते हैं, क्या है क्या नहीं है, इसके बारे में भी बताऊंगा बाद में। तो देखो, ये हो गई है चीजें। अगर आपको मैथ के लिए पढ़ना है तो मैथ की बता दी, एमबी पब्लिकेशन की इंग्लिश की बता दी, नीतू मैम की बता दी। ये सारी चीजें मैं तो देखो, मुझे कोई टीचर से ज्यादा नहीं करता हूँ। मैंने, अगर आप हमसे पूछे आपने किससे कोचिंग की थी, तो मैंने दिल्ली में कोचिंग की थी अभिनव शर्मा सर से, और एडवांस और अर्थमेटिक दोनों, और एक अंकुल सर है दिल्ली में, उनसे इंग्लिश की थी। इसके अलावा मैंने पहले भी कोचिंग की है, जो कि अपने इलाहाबाद प्रयागराज में टीचर उसको फॉलो किया है। मैं तो ये कहता हूँ, कोचिंग क्लास चाहे जितना कर पाओ कर लो, जैसे भी कर पाओ कर लो। आपको अपनी नॉलेज बढ़ानी है। मुझे जहां से मिला, जैसे मिला, मेरे अंदर कैपेबिलिटी थी, मैंने की। तब उतना इंटरनेट पे चीजें चलती नहीं थी शुरुआत के टाइम पे। अब जो 2-3 साल से मैं देख रहा हूँ, एकदम बड़ा है ना स्कोप कोचिंग का, उसके लिए पहले ऐसा नहीं था। जो मैंने चीजें बताई आप इनको फॉलो करें, मैं गारंटी दे रहा हूँ 101% आप डेफिनेटली सिलेक्ट होंगे। इस चीज को ध्यान से देखें, एक एस्पायरेंट आपसे कह रहा है। अगर आपको मेरी मेहनत, मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और मैं एसएससी एमटीएस के बंदों से बार बार कहूंगा कि आप मेरे चैनल को फॉलो करते रहें, मैं आपका सिलेक्शन दिलवा दूंगा, एक गारंटी है। इस वीडियो को इतना शेयर करें, इतना शेयर करके जितने भी स्टूडेंट है वो भी कहे कि हाँ, किसी बंदे ने चीजें बताई हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं आज की नई क्लास में। थोड़ी देर बाद मैं दूसरी क्लास को डालने वाला हूँ। टाइम एंड वर्क का सेकंड पार्ट है, 2 या 3 पार्ट में खत्म कर दूंगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।